नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर पंछियों को खुले आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। वाह, क्या खूबसूरत नजारा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत जीव हवाई जहाज के लिए खतरा भी बन सकते हैं? मानना थोड़ा मुश्किल है, पर छोटे पंछी भी अगर तेज रफ्तार से हवाई जहाज से टकरा जाए तो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं और ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं और जानेंगे एविएशन सेफ्टी के इस इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में। बर्ड स्ट्राइक पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। हर साल हजारों ऐसे मामले सामने आते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि हर साल दुनिया भर में लगभग 13,000 बर्ड स्ट्राइक होते हैं? यह बहुत ज्यादा है। हालांकि यह नंबर देखकर डर लग सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि लाखों फ्लाइट्स हर साल सेफली उड़ान भरते और लैंड करते हैं। असल में बर्ड स्ट्राइक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लगभग 3,000 फ्लाइट्स में से एक में। फिर भी बर्ड स्ट्राइक के रिजल्ट्स बहुत खराब हो सकते हैं, इसलिए इसे रोकने के उपाय करना बहुत जरूरी है। हर तरह के पंछी हवाई जहाज से टकरा सकते हैं, लेकिन बड़े पंछी जैसे कि गीस, डक्स, गल्स और शिकारी पंछी अपने साइज और वेट की वजह से ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। ये पंछी अक्सर एयरपोर्ट्स के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुली जगह और पानी वाली जगह आकर्षित करती है। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से इनके हवाई जहाज से टकराने के चांसेस भी आ जाते हैं, खास तौर पर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान, जब प्लेन ज्यादा नीचे होते हैं। बर्ड स्ट्राइक से हवाई जहाज को बहुत नुकसान हो सकता है। छोटे मोटे डेंट्स और स्क्रैचेस से लेकर बड़े स्ट्रक्चरल डैमेज तक सोचिए। अगर कोई पंछी तेज रफ्तार से प्लेन के विंडशील्ड से टकरा जाए, इससे विंडशील्ड क्रैक हो सकता है या टूट भी सकता है, जिससे पायलट और पैसेंजर्स को बहुत खतरा होता है। कई बार पंछी इंजन में चले जाते हैं, जिससे इंजन फेल हो सकता है। विंग्स, टेल्स और नेविगेशन सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। सेक्शन 5, खतरनाक पल, उड़ान के क्रिटिकल फेजेस। उड़ान के कुछ फेजेस में बर्ड स्ट्राइक का खतरा ज्यादा होता है। टेक ऑफ, इनिशियल क्लाइंब, अप्रोच और लैंडिंग क्रिटिकल फेजेस होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कम ऊंचाई पर होते हैं जहां पंछियों की एक्टिविटी ज्यादा होती है। इन फेजेस में पायलट्स को बहुत केयरफुल रहना होता है और आसमान पर नजर रखनी होती है कि कोई पंछी तो नहीं आ रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी पायलट्स को पंछियों की एक्टिविटी के बारे में बताकर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेक्शन 6, आसमान को सुरक्षित रखें। बर्ड स्ट्राइक कैसे रोकें? बर्ड स्ट्राइक, जो कि विमान और पक्षियों के बीच टकराव होता है, विमानन उद्योग के लिए एक गंभीर खतरा है। यह न केवल विमान को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। बर्ड स्ट्राइक का खतरा कम करने के लिए एयरपोर्ट्स और एविएशन अथॉरिटीज कई तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। ये उपाय विमान और पक्षियों के बीच टकराव को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं और विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इन मेजर्स का मकसद होता है कि एयरपोर्ट का माहौल पंछियों के लिए कम अट्रैक्टिव हो और पंछी एयरक्राफ्ट के पास न आए। इसके लिए कई प्रकार के बर्ड डिटरेंट्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्केयर टैक्टिक्स और फिजिकल बैरियर्स। हैबिटेट मैनेजमेंट में एयरपोर्ट के आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है ताकि वो पंछियों को पसंद न आए। इसमें वेजिटेशन मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और अन्य एनवायरनमेंटल मॉडिफिकेशंस शामिल हैं। इसमें खाने और पानी के सोर्सेज हटाना, बर्ड रेजिस्टेंट लैंडस्केपिंग करना और ऐसे पौधे लगाना शामिल हो सकता है जो पंछियों को आकर्षित न करें। यह सुनिश्चित करता है कि पंछियों को एयरपोर्ट के आसपास भोजन और पानी न मिले, और फिजिकल बैरियर्स लगाना शामिल हो सकता है। ये बैरियर्स पंछियों को रनवे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर रखते हैं, जिससे विमान की सुरक्षा बढ़ती है। पंछियों को दूर भगाने के लिए नॉइज कैनन्स और पटाखे जैसे बर्ड रिपेलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये उपकरण पंछियों को डराने और उन्हें एयरपोर्ट से दूर रखने में मदद करते हैं। बर्ड डिटेक्शन रेडार सिस्टम से एयरपोर्ट की तरफ आने वाले पंछियों के झुंड का पता चलता है, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट्स को वार्न कर सकते हैं। ये रेडार सिस्टम्स पंछियों की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं और संभावित खतरों की पहचान करते हैं, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पायलट्स को वार्न कर सकते हैं और फ्लाइट पाथ्स चेंज कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि विमान पंछियों के झुंड से टकराने से बच सके
और फ्लाइट पाथ्स चेंज कर सकते हैं। पायलट्स को समय पर जानकारी मिलने से वे सुरक्षित रूप से अपने विमान को पंछियों से दूर ले जा सकते हैं। कुछ एयरपोर्ट्स पर ट्रेन्ड फॉल्कन्स का इस्तेमाल करके पंछियों को भगाया जाता है, इसे फॉल्कनरी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है जिसमें शिकारी पक्षियों का उपयोग करके अन्य पंछियों को दूर रखा जाता है। यह विधि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां अन्य डेटरेंट्स कम प्रभावी होते हैं। इन सभी उपायों के साथ एयरपोर्ट्स और एविएशन अथॉरिटीज नियमित रूप से स्टाफ ट्रेनिंग और सेफ्टी ड्रिल्स भी आयोजित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी बर्ड स्ट्राइक प्रिवेंशन मेथड से परिचित हों और किसी भी स्थिति में त्वरित और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस बर्ड स्ट्राइक प्रिवेंशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बेस्ट प्रैक्टिसेस और नवीनतम तकनीकों को साझा करते हैं ताकि वैश्विक विमानन सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि बर्ड स्ट्राइक की घटनाओं में कमी आई है और विमानन सुरक्षा में सुधार हुआ है। सुरक्षित आसमान के लिए यह एक निरंतर प्रयास है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का योगदान महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, हर चीज के लिए तैयार, पायलट की ट्रेनिंग और तैयारी। पायलट्स की ट्रेनिंग और तैयारी एविएशन इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पायलट्स को कई तरह की इमरजेंसीज हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फायर इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज और टेक्निकल फेलियर्स शामिल हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग बर्ड स्ट्राइक की होती है। बर्ड स्ट्राइक एक गंभीर खतरा हो सकता है और पायलट्स को इसके लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। उन्हें उड़ान के दौरान पंछियों को पहचानना, उनकी गतिविधियों को समझना और स्ट्राइक के रिस्क का अंदाजा लगाना सिखाया जाता है। पायलट्स को यह भी सिखाया जाता है कि वे किस प्रकार से बर्ड स्ट्राइक के रिस्क को कम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बचाव के तरीके अपनाना सिखाया जाता है। यह ट्रेनिंग उन्हें किसी भी बर्ड स्ट्राइक सिचुएशन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। सिमुलेटर्स पायलट ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये एडवांस्ड सिमुलेटर्स पायलट्स को रियलिस्टिक बर्ड स्ट्राइक सिनारियोस एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। इनसे पायलट्स रियलिस्टिक बर्ड स्ट्राइक सिनारियोस एक्सपीरियंस कर पाते हैं और सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर पाते हैं। यह ट्रेनिंग उन्हें वास्तविक उड़ान के दौरान आत्मविश्वास और कुशलता प्रदान करती है। इसके अलावा पायलट्स को बर्ड एक्टिविटी पैटर्न्स और माइग्रेशन रूट्स के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वे हमेशा तैयार रहें। इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग पायलट्स को किसी भी बर्ड स्ट्राइक इमरजेंसी के लिए तैयार करती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सेक्शन 8, हडसन का चमत्कार, एक केस स्टडी। 2009 में हडसन नदी पर हुआ मिरेकल ऑन द हडसन इंसिडेंट हमें बर्ड स्ट्राइक के खतरों और स्किल्ड पायलटिंग की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। यह घटना एविएशन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने सेफ्टी मेजर्स और पायलट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को और भी सख्त और प्रभावी बनाने की दिशा में प्रेरित किया। यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क सिटी के लगवार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद कनेडियन गीस के झुंड से टकरा गया, जिससे दोनों इंजन्स फेल हो गए। यह एक बेहद क्रिटिकल सिचुएशन थी, जिसमें पायलटों को तुरंत और सही निर्णय लेने की आवश्यकता थी। कैप्टन चेस्ली सली सलेनबर्गर और फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स ने अपने एक्सेप्शनल स्किल और कंपोजर से एयरक्राफ्ट को ग्लाइड किया और हडसन रिवर पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे सभी 155 लोगों की जान बच गई। सली और स्काइल्स की इस बहादुरी और कुशलता ने उन्हें नेशनल हीरोज बना दिया और एविएशन कम्युनिटी में उनकी सराहना की गई। इस इंसिडेंट ने पायलट ट्रेनिंग के महत्व और एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत को हाईलाइट किया। इस घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बर्ड स्ट्राइक प्रिवेंशन मेजर्स को और भी मजबूत किया और पायलटों के लिए इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग ट्रेनिंग को और भी रिगरस बनाया। यह केस स्टडी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक क्रिटिकल सिचुएशन में सही ट्रेनिंग और काम डिमीनर से एक बड़ी डिजास्टर को टाला जा सकता है। सेक्शन 9, सेफ फ्लाइंग एविएशन सेफ्टी क्यों जरूरी है।
एविएशन सेफ्टी सबसे जरूरी है और एविएशन प्रोफेशनल्स और आम लोगों दोनों के लिए बर्ड स्ट्राइक के रिस्क्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके, पायलट्स को अच्छी ट्रेनिंग देकर और पास्ट इंसिडेंट से सीखते हुए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आसमान सभी के लिए सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना रहे। याद रखिए, सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है और साथ मिलकर काम करके हम हर फ्लाइट को सेफ और एंजॉयबल एक्सपीरियंस बना सकते हैं।